मेरा भी है कि मैं श्लोक नहीं पढ़ पाया, तो अपन पहले से पढ़ेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। और ये श्लोक इतने इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी श्लोक में गारंटी भगवान दे रहे हैं 8वें अध्याय में कि जो आखिरी समय में मेरा नाम ले लेगा, आखिरी समय में, जिंदगी भर जिसने पाप कियो, कैसे कर्म कियो, हालांकि उसके लिए संभव बहुत कम है, असंभव जैसा ही है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए, जैसे अजामिल के साथ हुई थी। केवल नाम ले लिया भगवान का, नारायण ले लिया और उसका उद्धार हो गया। ऐसा अजामिल जैसे हम पापी नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो हमारा कल्याण भी हो सकता है कि अगर इस तरह हमारे नाम भगवान की कृपा से आ जाए। हमारी जैसी कक्षा चलती है, कल हमारी कक्षा थी, उसमें बात इसी बात की, एक श्लोक पे हमारे आधा घंटा निकल गया, जो 7वां श्लोक, 7वां श्लोक अभी पढ़ेंगे उसमें, कि उसमें बार बार चर्चा करने को मन करता है कि गीता का सार ही है। अगर कोई ये पूछे कि आपको सबसे सरल, सबसे इंपॉर्टेंट आधे श्लोक में बात कहनी हो गीता जी को, जो सबके समझ में आ जाए, सार्थक हो जाए, वो 7वां श्लोक है। आप सब पढ़ चुके 14 श्लोक तक, तो 7वें श्लोक का ध्यान होगा। क्या है? तस्मात् से वर्षु कालेषु मामने स्मर युद्ध। आधा श्लोक ऐसा लगता है कि पूरी सार कह गए भगवान कि इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब अटपटा लगेगा कि युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं भगवान, तो बात किससे कर रहे हैं भगवान? अर्जुन से कर रहे हैं। और युद्ध को उन्होंने अर्जुन के लिए क्या कह दिया है? पहले दूसरे अध्याय में उसका कर्तव्य कर्म कह दिया ना, कि क्षत्रियों के लिए तो ये वरदान की तरह आ गया, तेरे लिए तो एक तरह धर्म युद्ध तेरे को प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान यह कर्तव्य कर्म को युद्ध कह रहे हैं। हमारे लिए कहते तो कर्तव्य कर्म कहते थे, तो इसको कर्तव्य कर्म ही समझा जाए। तो हर समय भगवान का स्मरण और कर्तव्य कर्म, इससे हमारा बेड़ा पार है। कहीं जप नहीं करना, तप नहीं करना। आज के अध्याय में आएगा कि जप तप करने से भी अभिमान आ जाता है, जो अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। सात्विक अभिमान सबसे बड़ा हो, कि सांप सीढ़ी का खेल खेलो, 99 पे पहुंच जाओ, और वह जो जब तक का अभिमान आया तो सीधे 5 पे आके गिरते। 100 तक पहुंचने में ये भारी है वो अहंकार। अहंकार ही भगवान को सुपुर्द कर दिया। जड़ ग्रंथि की बात होती है ना, चेतन और जड़ में कहां बीच में अटका है जीव, अहम, ये आखिरी तक खत्म नहीं होता। स्वामी जी तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि में अहम को ही भूल जाओ। जब ब्रह्म में लीन हो गए तो अब अहम रहा कहां? अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ब्रह्म ही सब कुछ है। आप ब्रह्म में लीन हो गए तो अब अहम बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? समझाने के लिए कह सकते हैं। तो क्या कहा है कि सब समय मुझे स्मरण कर और युद्ध भी कर, अपना कर्तव्य कर। क्या ये संभव है? आज वानप्रस्थ तो संन्यास आश्रम भी बैठे और ग्रस्त आश्रम भी बैठे, और भगवान आखिरी में कहेंगे ग्रस्त आश्रम बढ़िया। स्वामी जी भी कहते आपका तब बहुत तगड़ा है, लेकिन मार्ग सरल नहीं। हमारा मार्ग सरल कैसे? कि भगवान ने सरल कर दिया है कि तू अपना काम करता रहे, मैं स्मरण कर। हमें छूट दे दी है कि स्मरण के साथ काम कर ले। आपको छूट नहीं है। तब जब हमारे जब तक छूट जाए, काम ही भगवान का कर रहे हैं हम, तो हर काम भगवान का। भोजन खा रहे हैं तो भगवान खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। जो भोजन मंत्र पढ़ा था कि भगवान का ही हाथ है, भगवान ही हजम करा रहे हैं, भगवान ही खा रहे हैं। तो सब में देखने लग जाए, सब में भगवान वासुदेव सर्वम। जब ये इतना सरल मार्ग है, लेकिन कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि कामना हमें इसलिए छिपी हुई है। आज ही स्वामी जी ने सत्संग में कहा है कि कैसे छोड़ें, टूटता नहीं है, राग छूटता नहीं है। बहुत अच्छी बात की, हमारे लिए फिट बैठती है सत्संग में आज कि मेरा बेटा नहीं मानू क्या, मेरी पत्नी नहीं मानू, मेरा मित्र नहीं मानू, मेरा शरीर नहीं मानू क्या? तो मानो भाई, पर उससे राग मत करो। अपने सवाल ये आता है कि राग मिटे कैसे? राग के बिना संबंध नहीं है, और संबंध में राग है, तो मिटे कैसे? राग भी मिट जाए और राग से ज्यादा मजा आए। हाँ, आपने सुना है आज का सत्संग? सुना है? हाँ, सेवा। पर सेवा कैसी?
सेवा देने की नहीं, देने की, देने की, हाँ ये बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। उसमें कामना भी खत्म हो जाए, उससे लेने की कामना भी खत्म हो जाए। ये इच्छा नहीं रहे इसके बदले ये सेवा कर लेगा या इसके बदले कुछ दे लेगा या मुझे अच्छा मान लेगा। पर क्या कभी सेवा लेनी चाहिए? आज के सत्संग में उत्तर है इसका। इसलिए कहते हैं सत्संग स्वामी जी का रोज सुनना थी। महाराज जी जो वहां से धाम से आता है ना, ऋषिकेश से, उनका डेली सत्संग वो हमारे ग्रुप में आता है, पूरे चर्चा होती है, उसी पे चर्चा भी चलती है, 7-7 क्लास। तो कैसे हो कि सेवा ले ले और राग ना हो, और बात हो रही है सेवा करे तो राग छूटेगा। तो क्या कभी सेवा लेने से राग छूट सकता है? मुकेश जी गर्दन हिला रहे हैं, कैसे? वाह, यही उत्तर था। स्वामी जी ने आज यही कहा है। अगर वो प्रसन्न इस बात से हो रहा है कि मुझे उसकी सेवा लेनी चाहिए, मैं उसकी सेवा न लूं तो वो नाराज हो जाएगा, वो प्रसन्न नहीं रहेगा, तब सेवा ले सकते, वरना तो हमें सेवा देनी देनी है। इतनी बड़ी गहरी बात। एक दिन सत्संग में और कहा कि अपन 7 दिन का एक तरह से सत्संग आप सुना करें, नहीं तो आप समराइज तो हो ही जाता है। एक दिन कहते हैं कि झगड़ा पूरे संसार में इसी बात का चल रहा है कि भगवान है या नहीं है, सत है असत है, सत असत है, सत असत से परे है। एक इसमें 3 बार आया, तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी के शब्द कि न सत को मानो तो न असत को मानो। क्या लाइन है वो अगली? जिस दिन सत्संग सुना है बता देगा। भगवान से मेरा संबंध है, इससे संबंध नहीं है। मेरा किसी से संबंध नहीं है, केवल परमात्मा से संबंध है। और एक सत्संग में बात आई थी कि शरीर संसार का और आत्मा परमात्मा की। तो शरीर संसार का, संसार के काम के लिए, संसार शरीर के लिए। तो अब यह सवाल उठता है कि शरीर संसार के लिए या संसार शरीर के लिए? उत्तर दे सकता कोई हाथ खड़ा करके? ऐसे नहीं बोलना। आप बोलो। शरीर संसार के लिए। वेरी गुड। इससे क्या हो जाएगा? कौन सा योग हो जाएगा? कर्म योग। बशर्ते संसार से चाहे नहीं। कामना इच्छा की होगी तो कर्म योग नहीं होगा, फिर कर्म होगा। अकर्म तभी होगा जब हमारी इच्छा का त्याग हो जाए, फल इच्छा का त्याग और कर्तापन का भाव हो जाए, तो ये कर्म योग हो जाएगा। तो कितनी विलक्षण बातें करते हैं स्वामी। हम अगर वही पढ़ लें, गीता जी साथ साथ पढ़े, जो गीता जी पढ़ेगा वो स्वामी जी का सत्संग समझ में आ जाएगा, और स्वामी जी का सत्संग सुनेगा तो गीता जी समझ में आ जाएगी। कितना सरल है। इसलिए जोर दे रहे हैं कि 5-10 मिनट 15 मिनट क्लास में, हर क्लास में देते हैं स्वामी जी के सत्संग के, उसको आप हल्के में लेते हो। अभी सवाल करता हूं कि पिछले 7 दिन के सत्संग से किस किस ने सुना? 7 दिन, 7 दिन। 1 2 3 हाथ खड़े हो रहे। ग्रुप में जो डाला जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, बाकी सेकेंडरी है। नंबर 1 जो डाला जाता है स्वामी जी का सत्संग और उसकी व्याख्या। पहले व्याख्या पढ़ो, फिर सत्संग सुनो, फिर दोबारा व्याख्या पढ़ो। आपको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। प्रेमानंद जी महाराज ने अभी कहा है, 2 महीने पहले की वीडियो में आया कि जिसने साधक संजीवनी पढ़ ली उसको रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना इसके अंदर है। रामचरितमानस के कोट कर रखे हैं ना स्वामी जी ने, चौपाइयां कोट कर रखी है, वहां ये लिखा है, भूमि वांशो जीव लोके जीव भूते सदा। वहां क्या लिखा है? रामचरितमानस में क्या लिखा है? ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुभराज। तो ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी को कंठस्थ थी गीता जी, और होगी। उन्होंने उसको हमारे लिए सरलीकरण अवधि में कर दिया। नहीं, संस्कृत पढ़ने की हमारी औकात नहीं थी। ये तो गीता प्रेस ने संस्कृत हमें दिखाती सिखाती। आज गीता प्रेस नहीं होती तो हम संस्कृत में तो जानने वाले थे, और स्वामी जी ने उस संस्कृत को बहुत सरल कर दिया। जितनी विवेचना, कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि जितनी विवेचना गीता की हुई है, इतनी किसी भी ग्रंथ की पूरे संसार में किसी धर्म की नहीं हुई। संख्या ज्यादा हो सकती है बाइबल की, कुरान की, वो उनके पैसे के हिसाब से बांटने के, फ्री के हिसाब से हो सकती है, वो बहुत बांटे गए। गिनती ज्यादा हो सकती है, विवेचना नहीं है। एक बार जिसने उन्होंने लिख दिया, क्योंकि हर बार स्वामी जी कहते थे कि मैं अगर और मुझे उम्र मिल जाए तो मैं गीता जी पे और लिख दूं। नए नए विचार आते हैं, इसलिए आखिरी समय में उन्होंने गीता प्रबोधनी लिखी, और उन्होंने कहा कि किसी भी लेखक का आखिरी ग्रंथ को आधार मानना चाहिए। तो कहीं दुविधा हो कि 2 बातें नजर आ रही है साधक संजीवनी में और गीता प्रबोधनी में, तो गीता प्रबोधनी को मान्यता देनी चाहिए। स्वामी जी के शब्द, उनकी आखिरी पुस्तक थी। वैसे आखिरी तो दूसरी थी। कौन सी थी?
क्लास में बटी है वो, शायद बटी है, नहीं बटी है। संत की वसीयत, आखिरी के 3 दिन 4 दिन के उनके प्रवचन है स्वामी जी के। तो अब कितना सरल है ये 8वां अध्याय जो है, इसको अगर आपने आत्मसात कर लिया, आत्मसात के साथ साथ उतार लिया जीवन में, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे तो पूरे 18 अध्याय, लेकिन यही श्लोक कर लिया कि हर समय अपना कर्तव्य कर्म कर और मेरा स्मरण कर। तो आप है ना, कर्तव्य कर्म शास्त्र वेद होगा, शास्त्र विरुद्ध तो नहीं होगा। और भगवान याद रहेंगे तो और क्या चाहिए, और भगवान याद रहेंगे तो शास्त्र वेद ही कर्म होगा, और शास्त्र वेद कर्म होगा तो भगवान याद आसानी से आ जाएंगे। तो इसको दोबारा से रिवीजन के लिए कर लेते हैं, और रिवीजन भी हो जाएगा। पिछली बार जो थोड़ा डिस्टर्बेंस था, मेरे को 3-4 साधकों ने कहा कि क्लास सुनने में पिछली बार दिक्कत आ रही थी, अब तो नहीं आ रही है। स्वामी जी का आशीर्वाद है, स्वामी जी ने जो है आज विश्व स्वरूप ब्रह्मचारी जी आपको पर्चे भी बांटे। आज के भी जो पर्चे बांटे, एक तो चतुर्मास का है और एक भागवत क्लास का है। जो भागवत जो अभी सत्संग होने वाला है भागवतम का, वो भी बहुत उच्च संत आ रहे हैं 12 तारीख, तो उसमें जो ज्वाइन करना चाहिए। अपनी क्लास में 7 जने बैठ रहे हैं, उसमें 7 जने और भी बैठना चाहे। 1 बजे तक का टाइम मांगा है आज महाराज जी ने, क्योंकि उसके लिए पंडित वृंदावन से आएंगे और उनको बुक करना पड़ता है, फिर वो मिलेंगे नहीं। तो अभी 12-13 हो चुके हैं हमारे क्लास से, अपने 7 जने। ये उपलब्धि है, क्लास से 7 है। कोई और हो तो आज बता देना, और किसी को पैसे की दिक्कत आ रही है तो बता देना। बैठना चाहता है, पैसे की दिक्कत आ रही है, पैसे की उपलब्धि पूरी तरह नहीं हो पा रही, पार्सल दे रहे, कुछ अंश तो देना पड़ेगा, फ्री में नहीं होगा काम। आप जितना दे सकते हो सामर्थ्य के हिसाब से उतना आप दें, बाकी आपकी व्यवस्था की जाएगी। है कोई ऐसे तैयार है तो आज 1 बजे तक बता देना। अभी मैं मंदिर में रुकूंगा तो बता देना, क्योंकि आज 1 बजे तक उनको पंडितों के बारे में सूचना देनी, जो पंडित आएंगे अपने 12 तारीख को। और दूसरा, ये स्वामी जी अभिषेक कर रहे हैं। भारत में ऐसा अभिषेक पार्थिव शिवलिंग का बहुत कम संत करते हैं। स्वामी जी उस उच्च श्रेणी में, मैं इनके वहां भी रह के आया हूँ, जो वहां प्रयागराज के अंदर 2-3 बार कराया इनके साथ, महाराज जी के वहीं मिले थे, प्रयागराज माघ के अंदर मिले थे। तो आप बैठना चाहें तो रोज बैठ सकते हैं, 2 महीने तक चलेगा। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वामी जी उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्णा। 8वें अध्याय का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अक्षर ब्रह्म योग। तो 7वें अध्याय से भगवान ने अपने आप बताना चालू किया, और वो इंपॉर्टेंट होता है जब वक्ता अपने आप बोले। आप देखें स्वामी जी के सत्संग में भी आता है, स्वामी जी कई बार अपने आप बोलते हैं, कई बार प्रश्न पूछने में बोलते हैं, कोई बोलता ही है। तो जब भगवान अपने आप बोल रहे हैं तो उसमें कोई महत्वपूर्ण बात होती है। अर्जुन के सवाल में बोलते हैं तब कुछ बहुत बात होती है, वो उसी दायरे में बोलते हैं जो अर्जुन ने पूछा है। और जब स्वयं की मर्जी से बोलते हैं तो 7वें अध्याय की शुरुआत भगवान ने कैसे की थी कि मैं तुझे अपने सारे रूपों का समग्र रूप से बताऊंगा। समग्र मतलब जो कुछ वासुदेव सर्वम के लिए भगवान के मन में आ गई 6 अध्याय के बाद की ये लायक है। तो हमें भी लायक समझ लिया भगवान ने, इसलिए 7वें अध्याय में कहा। तो 7वें अध्याय को खत्म करते 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 भगवान ने, याद करो आपको एक क्लास से पहले कहा था कि भगवान ने अपने 6 रूप बताए, अधिदेव, अधियज्ञ, कर्म, ये बताए। आखिरी श्लोक 7वें अध्याय का। तो ये भगवान ने एक तरह से प्रश्न डाल दिया अर्जुन के मन में कि ये क्या है, और अर्जुन ने वही किया जो 8वें अध्याय के में प्रश्न पूछ लिया। तो प्रश्न क्या पूछा, मैं खुद ही पढ़ देता क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है। वह क्यों कहा, क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं। वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहां अधियज्ञ कौन है, और आप वह इस देह में कैसे, हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में कैसे जाने जाते हैं। 7 सवाल पूछे अर्जुन। 6 सवाल का जवाब तो 2 श्लोक में देंगे, पर आखिरी तक सवाल पूरे अध्याय में कर देंगे। तो क्या था कि ब्रह्म क्या है, आपने पढ़ा है पिछली बार, बता सकते ब्रह्म क्या है, हाथ खड़ा करें। क्लास हो चुकी है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। ब्रह्म क्या है, अभी तो किताब भी है, नीचे किताब में देख के बोल दो। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। ब्रह्म में कोई दिक्कत नहीं है, निराकार, ओम स्वरूप कह सकते हैं। तो वो क्या है, ब्रह्म। तो भगवान जब सारी बात कर रहे हैं, साकार निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सबकी कर रहे हैं, तो सारे बात बताएंगे। तो क्या बता दिया, पहला भगवान ने निराकार है,
तो उसी रूप में बता रहे हैं जिससे थे परमात्मा। सबसे पहले निराकार ही थे ना, निराकार ब्रह्म था। उसके बाद क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? जीव। परमात्मा ने जीव ही तो निकाला सबसे पहले अपने से। और कैसे निकाला वो अगली लाइन में। कर्म क्या है? कर्म हमारा वाला कर्म नहीं, वो भगवान का कर्म। वो कौन सा कर्म? कर्म क्या है? तो कर्म कौन सा कर्म? भगवान अपनी स्थिति से जब महासर्ग हुआ, महासर्ग सब समझते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई तो जो जीव भगवान में लीन थे उसी संस्कार वशीभूत, उसी गुणों के वशीभूत। ऐसा नहीं है कि सारे सारे उसी की तरह फल आगे शुद्ध हो गए। जिस संस्कार के, जिस स्वभाव के वशीभूत जीव परमात्मा में लीन हुए थे महासर्ग में, ब्रह्मा भी उस समय भगवान किस स्थिति में थे? अपनी अचल स्थिति में थे। किस स्थिति में थे? अचल। सृष्टि रचना के लिए अपने अचलता को उन्होंने त्याग किया। किसका किया? अपनी अचलता का त्याग। तो वो त्याग ही कर्म है। इसमें लिखा आ रहा है ना, अगले उत्तर में आता है ना, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग। जब उत्तर देते हैं भगवान, तो कर्म पूछा ना सवाल, तो कर्म क्या है? भगवान की जो अचल स्थिति थी उसको सृष्टि रचना के लिए उस अचलता को खत्म करते भगवान, विचलन पैदा करते अपने अंदर, जिससे सृष्टि रचना का प्रारंभ होता है। वही कर्म भगवान का कहा गया है। अगला सवाल क्या था? और अधिदेव किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले कर्म में कौन पैदा हुए? ब्रह्मा जी। मैं कह रहा हूं जैसे लाइन से चल रहा है, तो भगवान ने कर्म किया, ब्रह्मा जी। तो अधिदेव कौन है? ब्रह्मा जी। और यहां अधियज्ञ कौन है और देव में कैसे है? अधियज्ञ कौन है? अंतरात्मा में विराजमान भगवान। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना अध्यात्म और अध्यज्ञ में। अध्यात्म जीव है और ये शुद्ध भगवान है अंदर बैठे। जीव कौन है? जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ रखा है, जिसके कारण ये पैदा हुआ है। पिछले क्लास में, 2 क्लास पहले आया था अपने श्लोक में। क्यों पैदा होते हैं? अपरा और परा प्रकृति का संयोग ही कारण है। आज की किताब में भी है, स्वामी जी ने सत्संग में कहा है कि आज अभी अब क्लास खत्म हो जाए 2-2.5 घंटे बाद, और कोई एक जना यह मोबाइल भूल जाए, तुरंत भग के आता है। तो कौन आता है? जीव, जो चीज सामान भूल जाता है। तो हम अगर कोई सामान अपने यहां भूल जाएंगे तो दोबारा कर्म बंधन होगा। समझ गए इसका अर्थ? सामान क्या है? क्या सामान है? जो संबंध बना छोड़े, मेरा ये माया, ये आज ही आएगा कि जिससे आप ध्यान करते हुए जाते हो उसी में आना पड़ता है। तो आपने ध्यान क्या था कि आप ये चीज छोड़ गए, जैसे कि राजा भरत किसको छोड़ गए? किसके ध्यान में चले गए? हिरण के। तो आगे बन गए हिरण के, लेकिन वो तो उनको ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था। वो हिरण के में भी याद रहा उनको, जो पहले के श्लोकों में कहा कि भगवान ने कहा है, बस अर्जुन ने कहा था कि ऐसा तो नहीं आपका ज्ञान जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता बादलों की तरह। याद आ रही है बात? नहीं होता है। यहां का जो पैसा है वो तो बैंक में चला गया, 10 करोड़ छोड़ गए, और अगले जन्म में बहुतों को याददाश्त आ जाती है। आपकी याद आ गई, आपने पिताजी के साथ अगले जन्म के वहां बैंक में गए कि 10 करोड़ मेरे जमा है, पिताजी देखो जरा। तो बैंक मैनेजर कह देगा कि नहीं, वो तो गए बैंक के खाते में। लेकिन हमारी जो भक्ति है वो भगवान हमारे अकाउंट में डाल देते हैं। तो भक्ति का ये फायदा है कि आप जो भी आज कर रहे हो वो साथ जाएगी, और जो बैंक में छोड़ जा रहे हो वो यही रह जाएगी। उसके साथ जो पाप कर्म हुआ है वो जरूर जाएगा। शुद्ध धन तो 100% नहीं है, शुद्ध होता तो जमा ही नहीं होता, खर्च हो जाता। जमा हो रहा है तो कहीं ना कहीं अशुद्धि है। एक अशुद्धि तो यही है कि मेरे काम आएगा, यही अशुद्धि है। तब काम ऐसे नहीं आएगा, काम तो और तू वो देगा। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब इसके उत्तर देते हैं। 6 प्रश्नों का तो उत्तर देते हैं। क्या क्या? कि परम अक्षर ब्रह्म है, जो अभी चर्चा कर ली। परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। विस्तार से बात हो गई। हे धारियों में श्रेष्ठ क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। अधिभूत सब जानते ही है, प्रकृति अधिभूत। सीमा ने सवाल पूछा था इस पे, क्लास में पूछा था तुमने, बर्फ वाले उदाहरण में तुमने क्लास में सवाल पूछा था, वो अधिभूत इसी की चर्चा है। मैंने कहा क्लास में जवाब दो। तुमने पूछा था ना बर्फ के रूप में
जो जल के बताए थे कि वाष्प रूप में चला जाता है, समुद्र में आता है, ये आता है, तो वो अपनी आत्मा के रूप बताए, भगवान के रूप बताए। तो अधिभूत जो भगवान है वो बर्फ के एग्जाम्पल में बताए, जो तुमने पूछा है ना, उसमें जो बर्फ ठोस तो दिखाई दे रहा है, जो स्वामी जी ने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और एक सवाल और पूछा था तुमने, सवाल तो आप ग्रुप देखते हो, जैसे दो सवाल पूछे थे सीमा ने, एक तो ये वाला पूछा था, दोनों साधक समझ नहीं सके। एक और पूछा था, कहानी थी गंगा जल वाली, कि एक ने कहा कि मेरा उद्धार एक ये 2-3 बूंद गंगा जल से कैसे होगा आखिरी समय में, मुझे तो 1 लोटा गंगा जल पिलाओ। तो उसको 1 लोटा दिया। तो सत्संग में कहा है कि लिखा है, साधक संजी ने लिखा है, यानी कि बात सही है, तो उसका उद्धार हो गया। तो कल भगवत कृपा से बहुत चर्चा हुई हमारी क्लास में, जो मेरी क्लास थी, और उनसे भी बात हुई, संतोष गुप्ता जी। तो कल एक मुकेश जी बात निकल के आई, जब ये चर्चा चली, एक श्लोक में हमारे आधा घंटे निकले 7वें पे, आखिरी समय में कैसे उद्धार हुआ, और अभी पिताजी ने शरीर छोड़ा है, तो वो भी अनुभव था। उनके ट्रिप लगाते थे हम और बच जाते थे, वो ट्रिप डाल देते थे, डेक्सोनाज लेसिक जो भी इंजेक्शन थे, लाइफ सेविंग, 3 बार जाने के बाद वापस आए। तो मन में विचार आया कि अंत समय में जल भी डालते थे, गंगा जल। हमने उनके 24 घंटे सुना दी, जो परम सेवा आती है उसमें, कि आखिरी समय में जब ये आएगा 5वें श्लोक में, जो कैसे भी मेरा स्मरण हो जाए। तो परम सेवा यानी कि जो जीव जा रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते, डॉक्टर ने उसको घर पे जाने की दे दिया कि घर पे सेवा करो, अब नहीं बचा सकते, या वहां आईसीयू में 90% चांसेज है वो चला जाए, तो उसको कैसे भगवान नाम उसके कान में चला जाए, वो तो बेहोश अवस्था में कान में चला जाए, गंगा जल उसके चला जाए। तो गंगा जल सतत नहीं जा सकता, आप लगातार कितना डालोगे, आखिरी दम में जरूर थोड़ी डाल पाओगा। कल एक विचार बहुत बढ़िया आया, और अगर वो क्रियान्वयन हो जाए, कई कंपनी वाले बैठे हुए ध्यान तो सुने, वो आगे कंपनी में बात पहुंचाए, ऐसा संभव हो जाए जो बात कहने जा रहा हूं। संतोष जी बहुत खुश हुए, संतोष गुप्ता जी बोले बात को आगे चलाओ, कि गंगा जल आप जीव मुंह से डाल नहीं सकते, और गंगा जल से उद्धार हो रहा है। लोटा भर के दिया, आप डालते ही हो गंगा जल से, महाराज जी उद्धार होता है ना आखिरी में। तो आखिरी समय में उसके बोतल चढ़ रही है, बेहोश है वो, तो गंगा जल कैसे पहुंचाया जाए, ड्रिप पे डाल दिया जाए। आप ड्रिप पे डाल नहीं सकते, क्यों, डॉक्टर अलाउड नहीं करेंगे, मैं खुद डॉक्टर अलाउड नहीं करेंगे, स्टरलाइज होना चाहिए। तो ये विचार आया कि जो 5-5 ml के एम्प्यूल बनते हैं, डिस्टिल वाटर आता है ना, वो शुद्ध आता है, वो उसको कहीं भी डाल सकते हैं बोतल में। तो डिस्टिल वाटर 5-5 ml के गंगा जल से बनाए जा सकते हैं, वो कंपनियां बना दे गंगा जल डिस्टिल वाटर। तो वो आप है ना, आप रख भी सकते हो अपने पास, कहीं डाल भी सकते हो, और इंजेक्शन के रूप में भी डाल सकते हो, क्योंकि ऑथेंटिक हो गया वो, स्टरलाइज है, डॉक्टर मना नहीं करेगा। ये संतोष जी को विचार दिया, बोले इसको आगे बढ़ाओ। तो गंगा जल का डिस्टिल वाटर आप उसमें ड्रिप पर डाल दिए। अब ड्रिप तो 24 घंटे चलेगी, और ड्रिप चलते ही वो छोड़ेगा प्राण, जब सीरियस है तो उस व्यक्ति के लिए गंगा जल हमने पहुंचा दिया उसके शरीर में। और आपको याद हो, 2-3 महीने पहले शायद यहां चर्चा की, यानी कि स्वामी जी के सत्संग में एक आया था कि एक मुसलमान था, वो यमदूत हो गया। यमदूत पता ना कौन बनते हैं, जो बार बार नरक में जाते हैं। तो मुसलमान था तो वो तो जाता ही होगा, जब भी तो मुसलमान था, तो वो यमदूत हो गया। रियल घटना है, स्वामी जी ने कहा तो ये रियल है, मुजफ्फरनगर बिजनौर की घटना है, जहां गंगा जी भी बहती है शायद। तो वो अपने यमदूत हो गया, प्राणों को लेने जाता था, तो अपने पुराने पुरखों के पास आया कि देख मैं यमदूत बन गया, मेरे पास बहुत पावर है, मैं इसको ले जा सकता हूँ, उसको ले जा सकता हूँ। बोले अच्छा बताओ कल किसको ले जाओगे। बोले देख वो पंडित है ना, उसको ले जाएंगे। बोले यार वो तो बड़ा स्वस्थ घूम रहा है। बोले नहीं, कल इसे ले जाएंगे। बोला अच्छा। मुकेश जी याद आ रही है कहानी, ये आई थी, कहानी आई थी, मैंने सुनी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मजा आया। तो उसमें क्या हुआ कि वो गंगा किनारे पंडित जी सुबह कर रहे अपना ध्यान पूजा कर रहे, तो उसका समय आ गया यमदूत का ले जाने का। तो वहां एक सांड था, सांड के वो मक्खी बन के यमदूत सींग पे बैठ गया, तो सींग की जड़ पे और खुजलाने लगा होते, तो उसको खुजली मची। तो सांड जो है, याद आ गया, तो सांड जो है बावड़ा हुआ, पागल टाइप हुआ। तो उसने सींग क्या करा, गुस्से में यमुना जी की गंगा जी के किनारे में घुसेड़ दिए। तो रज लग गई गंगा जी की और जल लग गया। अब उसका गुस्सा मिटा नहीं, और उसका तो उससे हत्या करानी थी, मारना था। तो वो उसके यमदूत के प्रभाव से वो दौड़ा और पंडित जी के पेट में सींग घुस गया। तो यमदूत थे तैयार ले जाने के लिए, पर यमदूत नहीं ले जा सके, देवदूत ले गए। भगवत धाम गया, क्यों, क्योंकि गंगा जी की रज और गंगा जी का जल उसके पेट में चला। ये स्वामी जी ने अपनी कथा में सुनाया। तो ये सिद्ध हो गया कि इससे होता है, तो वो सीमा के सवाल से उत्तर मिल गया।
एक लोटा जल मैं समझ गया तुम्हारा भावार्थ, बैठो। तुमने कहा कि वो 5 ml यानी कि 2 बूंद से क्यों उद्धार नहीं हुआ? तो उसके बाद उसका जो अंतिम 10 द्वार से निकले, हाँ ऐसा हाँ, एक लोटा जल पीने के बाद क्या उसने पाप किए होंगे आगे की तरफ? यही तो छूट दिए अध्याय में, और बात काय के लिए, अध्याय काय के लिए विलक्षण है। अर्थ समझ गया? सीमा ये कहना चाह रही है कि दशम क्या इसका नाम है, दशम द्वार में इसका नाम क्या है, कौन सा रंध्र? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र, तो ब्रह्मरंध्र यहाँ जहाँ चोटी होती है वहां से प्राण निकले। तो सीमा ने सवाल किया है कि उसने जिंदगी भर पाप किए तो ब्रह्मरंध्र से करके उसकी कैसे उन्नति हो गई, कैसे भगवान प्राप्ति हो गई? यही सवाल है ना तुम्हारा। तो इसी का ही तो अध्याय है ये। और शुरुआती अपन ने क्लास में इसी से चर्चा की है कि भगवान ने विलक्षण छूट दी हमें कि जिंदगी भर पाप करो, आखिरी में मेरा नाम ले लो, तुम्हारी शक्ल नाम, अरे नाम ले लिया गंगा जल। शंकराचार्य जी ने 3 चीजें कही है जो आज भी आएगा श्लोक में है। या तो भगवान का स्मरण कर लो, या भगवान का प्रचार कर लो, स्वाध्याय कर लो, या गंगा जल। गंगा जल का दिया है, देखो इसके अंदर ही है। पुनरपि जन्म पुरानी किताब में तो है 148वां, 16वें श्लोक के बाद। 16वें श्लोक के बाद देखो नई किताब में दूसरा नंबर होगा। पुनरपि जन्म पुनर्मरणम पुनरी जन्री जठरे शयनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया प्यारे प्यारी मुरारे। भगवत गीता किंचत गीता गंगा गंगा जल कण का पीता। गंगा जल का दिया शंकराचार्य जी का श्लोक है। आखिरी में गीता जी याद आ जाए आपको, या स्वाध्याय कर लो, या भगवान का नाम याद आ जाए, या गंगा जल मिल जाए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये छूट दी है भगवान ने। तो भगवान की कृपा भी है, दयालुता भी है, और नियम भी है। नियम, न्याय और दयालुता तीनों अलग अलग है। ओके जी? नियम, न्याय और दयालु, क्या ये तीनों साथ हो सकते हैं क्या? नियम, न्याय और दयालुता तीनों साथ हो सकते हैं क्या? हमारे लिए नहीं हो सकते, भगवान के लिए संभव है। क्योंकि आप न्याय करोगे तो हो सकता है दयालु ना हो, और दयालु हो जाओगे तो न्याय नहीं कर पाओगे। तो भगवान न्याय भी कर रहे हैं और दयालुता भी दिखा रहे हैं। न्याय क्या है कि उन्होंने कहा कि 5वें श्लोक में कह दिया कि जो मेरा स्मरण करेगा मेरे तक आएगा, और आगे के श्लोक में कह दिया जिस जिस भाव में स्मरण करके करेगा उस तक जाएगा। तो न्याय कर दिया ना। एक ही चीज से भगवान की प्राप्ति और एक ही चीज से कुत्ते की योनि या हिरण की योनि। तो क्या हो गया? ये न्याय हो गया ना। भगवान ने अलग से नहीं रखा कि मेरा नाम लेगा तो मेरे जाएगा, और दूसरे का लेगा तो दूसरे के नहीं जाएगा, दूसरे के भी जाएगा। और दया क्या दिखाई कि इतने जिंदगी भर पाप किए, मेरा नाम लिया, जो भी सीमा करी थी, गंगा जल लिया, मेरा धाम आ गया। ये दया। ये आखिरी समय में तो याद आ गया, अंत गति सो अंतमति सो अंत गति। तो इसलिए इस पे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। पिछली बार तो सभी आए थे, 37 जने थे। कौन कौन नहीं थे पिछली क्लास में? 5, फिर भी 8-10 जने नहीं थे। और रिवीजन हो रहा है तो ठीक लग रहा है ना। और एक और बात है, स्वामी जी ने जब ये कहा कि मैं जब पढ़ता हूं तो हर बार तो नया लगता है, तो ऐसे हम जब पढ़ेंगे, अलग अलग साधक पढ़ेंगे, अलग अलग आचार्य पढ़ेंगे, आपको अलग अलग भाव में जाओगे आप, अलग अलग आएगा, अलग अलग विचार निकलेंगे, अलग अलग भाव मिलेंगे। इसलिए गीता जी को जितना बड़ा बार पढ़ो उतना कम लगेगा। ये अखबार नहीं है जो एक बार पढ़ने के बाद ही बाकी हो जाता घंटे भर में। ये तो हर बार ताजा है। हरे कृष्णा। अब ये जो 5वां श्लोक है कि जो मनुष्य अंत काल में भी, क्या बोले? मैं भी, यहां तो उत्तर मिल गया ना कि जिंदगी भर कुछ भी कराओ, अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। मतलब गारंटर भगवान है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? तो अंतकाल में सवाल ये उठता है कि अंतकाल में हम याद कर लेंगे, हमारे मन में ये भाव आ जाएगा, इसको श्लोक को पढ़ते ये भाव आ जाएगा कि अंतकाल में याद कर लेंगे। फिर क्या बात है, भगवान ने छूट दे दी, तो बहुत बढ़िया बात है।
तो इसका मतलब हमें अंतकाल अपना पता है? पता है किसी को अपना अंतकाल? अभी ये बिल्डिंग गिर जाए, अभी डर लग गया ना, पर नहीं हो सकता क्या ये? या भूकंप आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो आ जाए तो बहुत अच्छा है कि नहीं? अभी अच्छा कौन कौन मानेगा? अच्छा बताओ। अच्छा है अभी। अच्छा अभी याद आ रहे कोई बकरी बच्चे हमारे तो लगभग सेट हो गए, इसलिए हमें तो टेंशन नहीं है, तेरे तो भी पढ़ रहे हैं यार। नहीं मान लो हम आ जाए सर, तो अपन भगवान की क्लास में बैठे हुए हैं। नहीं, पर अभी आधा आधा है, जो मुस्कुराहट बता रही है आधा है, आधा उधर मने पूरा नहीं है ये। आधा आधा चल रहा है ये। याद करो कि 1 साल पहले की घटना, वो हवाई जहाज गया था ना, सारे मरे थे, एक बचा था। उसके लिए भगवान ने क्या व्यवस्था की थी? उसकी सीट ही बाहर कर दी और गीता जी निकली थी उसमें से, जली नहीं थी। तो एक तो निश्चित है कि उसमें से एक का तो उद्धार हुआ होगा जो गीता जी साथ लेके जाए। साथ तो थी उसके गीता, तो उसका उद्धार तो हुआ है। गया तो तत्काल में, कुछ याद नहीं कर सका। इसमें आगे साधक संजीव ने लिखा है कि भगवान जो है आखिरी में कैसे याद आते हैं। आज भी चर्चा हो सकती है कैसे याद आते हैं। अब कैसे याद आए? कैसे आए? कैसे आएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी कर रहे हो खूब, और वेंटिलेटर पे चले गए, ऑक्सीजन लगी हुई है, सांस भू वहां हो रही है, तो भगवान याद आएंगे? सांस याद आएगी, वेंटिलेटर याद आएगा, डॉक्टर याद आएगा, कैसे बच जाऊं ये याद आएगा, ये याद आएगा, ले जा भगवान। अभी तो होश में, और होश में बुद्धि काम कर रही है। क्या काम कर रही है? नहीं मर रहे अभी तो, डॉक्टर बोल रहा है ऐसे ही, आचार्य बोल रहा है ऐसे ही बोल रहा है, तो ये बुद्धि काम कर रही है। वहां बुद्धि काम नहीं करेगी जब वेंटिलेटर पे हो गए, तब केवल एक ही विचार आएगा, मैं कैसे जीऊं। तो वेंटिलेटर के समय, ऑक्सीजन लगते समय, एक तो ये आ गया कि आपने आईवी ड्रिप पर डाल दिया। अब वेंटिलेटर में जब आप लगभग बेहोशी में, थोड़े थोड़े होश में हो, इतना होश है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, वेंटिलेटर मीटर लग रहा है, तो उस समय भगवान कैसे याद आए? कान में लगा दिया, फिर भी वेंटिलेटर दिख रहा है, तो क्या भजन सुनाई देगा? अभी तुम्हारे कोई तकलीफ होती है भयंकर वाली, उस समय भजन अच्छे लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, उस समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो उसकी प्रैक्टिस की जाए। कैसे? सब में भगवान देखना। वेंटिलेटर भी भगवान है, वो डॉक्टर भी भगवान है, वो जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो भी भगवान है, वो जो ड्रिप लग रही है वो भी भगवान है कि नहीं है? इसको सिद्ध करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। चर्चा हो चुकी है क्लास में, लेना पड़ा ना कि मैं हर जगह हूं। 24 अवतारों में केवल एकमात्र अवतार ऐसा है जिसमें भगवान को हमारे लिए सिद्ध करना पड़ा कि मैं हर जगह हूं। प्रहलाद ने नहीं कहा था कि खंबे में। हिरण्याकश्यप का सवाल था कि तेरा भगवान कहां रहता है, तो प्रहलाद का जवाब क्या था? कहां नहीं रहता है। उसने ये नहीं कहा था खंबे में, हर जगह रहता, हर जगह रहता है, कहां नहीं रहता। अगर वो हिरण्याकश्यप कह देता उस समय कि इस तलवार में है, या हिरण्याकश्यप का अगर जरा भी बुद्धि फिर जाती और कह देता क्या मेरे अंदर है, ये कह नहीं सकता था, वो कह देता और काट डालता अपने आप को, तो भगवान प्रकट हो जाते। मुक्ति तो उसकी हो ही गई थी, लेकिन वो प्रसिद्ध हो जाता कि भगवान उसके अंदर से निकले थे, है ना? तो अपने लिए दिया ना कि इसमें भी है भगवान, इसमें भी है। ये संतियां बैठे, भगवान रूप में बैठे। आज ये इनके दर्शन हुए, ये आ गए। नहीं, वहां नहीं जाता मैं। क्लास पिछली बार भी थी, पिछली संडे को, इतवार को थे आप, थे, और योग नहीं बैठा, आज बैठ गया। पिछली बार भी आपके एक बार 2 संत आए थे, पिछली जो चतुर्मासे में आए थे, एक बार राम वो वहां से भी आए थे, अपने अयोध्या धाम वाले भी आए थे। तो संत मिलना बहुत मुश्किल काम है। स्वामी जी ने तो कहा है कि संत दर्शन ही भगवत दर्शन है। ये 99 को क्रॉस कराते थे, जो 99 पे नीचे सांप सीढ़ी खा जाता है, और संत भगवान की कृपा से ही मिलता है। आपको ढूंढना नहीं पड़ता। आप किसी को जानते हो इनमें से? नेमी शरण जाओगे, ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेंगे। और ये दंडी स्वामी जो मेरे को विश्व स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने जानकारी दी है कि ये केवल चतुर्मास में निकलते हैं, या माघ में निकलते हैं, या कुंभ में निकलते हैं। वैसे आपको समाज में देखते घूमते फिरते नहीं मिलेंगे। क्यों महाराज जी? और ये सारे ब्राह्मण होते हैं, 800 से 1000 के आसपास है, और इसी में से शंकराचार्य बनते हैं। दंड होता है, दंड के अलग अलग इसमें होते हैं, ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं दिया जाता है। और दंड की अलग अलग होती है, इसमें 16 होती है, 12 होती है, जो होती है ना बीच में, क्या कहते हैं, वगैरह जो है शंकराचार्य
रखते हैं। हाँ, उसमें 16-18। 16 से 18 नहीं, 14 शंकराचार्य रखते हैं, हाँ 12, 10, 8 हाँ, वो आप रखते हो। ये हम लोग रखते हैं। हाँ, ये संख्या क्या है? ये संख्या होती है जो गुंडी होती है ना, इसमें आपने बांध देखा ना, बांध में बीच में होता है ना, हाँ, वो उसमें गिनती कितनी है, वो जितनी ज्यादा गिनती होगी वो उच्च श्रेणी का संत है, मतलब वहां पदवी आ गई, धीरे एकदम नहीं मिलता इनको। अपने शंकराचार्य जी ने चतुर्मास किया था, ज्ञानानंद जी ने किया था भानपुरा पीठ वालों ने, उनके पास था 14 डंडी वाला, वो थे 3 साल पहले यहाँ किया था। तो ये इसी में से शंकराचार्य लोग, और आपको दर्शन के दुर्लभ भी होते। और महात्मा जी के माघ मेले में, इनके माघ मेले में जरूर जाना, या तो जाना कुंभ में या माघ में प्रयागराज जाना, महाराज जी का वहां लगता है अखाड़ा, और वहां ये 700-800 संत भोजन डेली करने आते हैं। ये देखो, ये है ना, ये दंड है, और ये गुंडियां जो है ना गिनती है। क्या करते हैं? ये आगे से गंधर्व है, एक गंधर्व है, और ये लक्ष्मी लक्ष्मी है, ये नारायण। और ये इसमें कितने महाराज जी? 10 है, 8 है? 8। 8। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है कि जैसे किताब में ही आया है, कहीं आया है कि भगवान की जो कलाएं हैं ना, 14 कला, 16 कला, 12 कला, हम 5 और 6 कला वाले हैं जीव, साधारण जीव। संत जो है 6 कला वाले, 7 कला वाले, 8 कला वाले होते हैं, जिसमें जो दिव्य होती है ना थोड़े मनुष्य से ऊपर, तो वो संत होते हैं। तो हम 5 या 6 वाले हैं, अच्छे प्राणी हैं तो हम 6 वाले हैं। फिर 7वें होते हैं, 8वें होते हैं, 10वें नारद जी हैं, ये पढ़ा हुआ है, 10वें नारद जी हैं। फिर राम जी, पर वो राम जी और कृष्ण में अंतर नहीं है। कृष्ण जी को जो है ज्यादा कला मानते हैं, वो उसके युग के हिसाब से दोनों बराबर ही है, पर वो युग में, उसी युग में 16 और उसमें वो 12 या 14 कला। कितनी राम जी की? 12 और 16, कृष्ण 16 है, तो 12 और 16 में अंतर नहीं है। उस युग के हिसाब से राम जी के युग के 12 और ये 16 बराबर है, 16 से, पर दोनों बराबर है। वो 16 में युग का अंतर है। या बहुत अच्छा उत्तर दे रहा है, या बहुत अच्छा उत्तर दिया कि चंद्रकला थे, वो चंद्रवंशी थे। चंद्र क्या होती है? 16 कला होती है, और वो 12 कला में सूर्य होते हैं। मुकेश जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और एक युग के हिसाब से होता है, युग जो है वो जो त्रेता युग में थे, ये द्वापर में थे, द्वापर के 12 या 16 बराबर, इसलिए हमें भेद नहीं करना चाहिए, पुस्तक में भी दिया हुआ है। वो मर्यादा लेके चलते थे, कृष्ण जी जैसे लीला करते थे। अगर कृष्ण जी लीला नहीं करते तो भागवतम कैसे मिलती? आप कृष्ण जी उपदेश नहीं देते, गीता कैसे मिलती? महाभारत कैसा होता? तो ये लीला के द्वारा। और एक और महाभारत, हमारी क्लास हो रही है, आप ज्वाइन करो। महाभारत के अंदर सारे विद्या दे रखी है। अगर आपको शासन करना है, जीवन में जीना है, तो महाभारत पढ़नी चाहिए। विद्वेषियों ने फैलाया कि महाभारत रखने से घर में महाभारत हो जाती है, उस महाभारत युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उसका अर्थ था भारत का महान युद्ध, और इसका अर्थ है महान ग्रंथ। भारत का महान ग्रंथ मतलब महाभारत, और महान युद्ध वो भारत का, इसलिए महाभारत युद्ध, ये महाभारत ग्रंथ है। हम ग्रंथ और युद्ध को भूल जाते हैं, महाभारत पकड़ लिया हमने। और वो भी कारण है, आप नेट में मिल जाएगा। और भारत और ये पहले दूसरा नाम था, और ये भारत जो हम जो राजा भरत है उनके वंशियों की कथा है, इसलिए महाभारत। और 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। शुरू में 12,000 थे, धीरे धीरे पढ़ते गए, वो सारा आपको मिल जाएगा। आप पूछिए कॉलेज में। तो इसके महाभारत के 3 नाम है। पहला हाँ वो है, वो इसमें वो मिल जाएगा, नेट में वही का नाम है, आप नाम मिल जाएगा उसमें। पर इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि महाभारत घर में रखना चाहिए। आपको जाना चाहें, महाभारत को आपको रखना चाहिए। आप विदर्भियों से युद्ध की कला सीख जाओगे। टिट फॉर टैट अंग्रेजी में कहावत है, जैसे को तैसा। वहां ये नहीं चलेगा कि अब तो भागवतम पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, वो मर्यादा वाली बात नहीं चलेगी। वहां अमर्यादित भी कृष्ण ने करके दिखाया। वो अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। जैसे कर्ण को मारा था तो कहा था ये गलत है, कर्ण बोला। बोले तू उस समय कहां था जब अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ कर्ण का है। हरे कृष्णा। तो आखिरी समय में कैसे याद आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।